खड़गपुर में बोले पीएम मोदी, बीजेपी को 5 साल का मौका दीजिए, 70 साल की बर्बादी मिटा देंगे। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, भोपाल में कोरोना फिर से हो रहा बेकाबू, 345 संक्रमित मिले। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को रहेगा लॉकडाउन। पिछले साल भी इसी समय लगाया गया था लॉकडाउन। किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान, 26 मार्च को दूध, फल और सब्जी की सप्लाई रहेगी ठप। और अरब सागर से लगातार आ रही नमी, जिससे हो रही मध्य प्रदेश में बारिश, किसानों को हो रहा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बुरहानपुर जिले के खकनार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम खापरखेड़ा में रमेश गंगाराम के खेत में कचियावाड़ के डेयरी में गौवंश पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे। तभी गौवंश के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी और 6 गौवंश की मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम खापरखेड़ा में गाय के 6 गायों के ऊपर एक साथ बिजली गिरने से मौत हो गई। प्रदेश सरकार द्वारा भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दिए गए निर्देश का पालन करते हुए सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देश पर एसडीएम सिंगरौली ऋषि पवार, एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक और तहसीलदार सिंगरौली नगर जितेंद्र वर्मा द्वारा गठित दल ने व्यावसायिक गतिविधि फैक्ट्री, चाउमीन फैक्ट्री, किराए के मकान और कारोबार के लिए अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों और कारखानों को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा पुलिस बल की सहायता से उक्त अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में इस टाइप की कार्रवाई चल रही है। इसके तहत ही कुछ जगह का चिन्हांकन करके उस पर कार्रवाई की गई। इसमें संबंधित तहसीलदार द्वारा नियमानुसार केस पंजीकृत किया गया। न्याय का अवसर देकर इनको पर्याप्त मौका दिया गया। उसके बाद आदेश पारित किया गया और उसके उपरांत आज हम लोग, मेरे साथ एसडीओपी मोरवा और तहसीलदार और पुलिस टीम, नगर निगम की टीम है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सर, ये मोरवा वार्ड क्रमांक 4 में अगर बात करें तो कितने घर अभी ऐसे हैं जिनका अवैध? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी के 8 बिंदुओं में जो प्रमुख बिंदु है कि अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, इसी तारतम्य में तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय के द्वारा बेदखली आदेश पारित कर दिया गया था और उसमें 17-18 दिन हो जाने के बाद, काफ़ी समय दिए जाने के बाद यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसमें हम लगातार सूचना दे रहे थे और नोटिस वगैरह भी जारी किया गया था तहसीलदार महोदय के द्वारा। देखिए, ये अतिक्रमण बहुत पहले से चला है, इनको वार्निंग भी दी गई थी और इन्होंने हटाया नहीं। फिर इन्हें विधिवत कार्रवाई करते हुए 248 का इनको नोटिस दी गई, आदेश पारित किया गया और दंड रिपोर्ट किया गया। आज की डेट नोटिस देकर मुकर्रर की गई थी कि आज आप स्वेच्छा से सामान हटा देंगे। अभी तक नहीं हटाया गया था, जिससे आज बलपूर्वक नगर निगम द्वारा, शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। एक दिन पहले ही लटेरी क्षेत्र के मोरवा थाना अंतर्गत सरपंच पति संतराम वाल्मीकि की ट्रैक्टर चलाकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने इस हत्याकांड के पीछे वन माफियाओं के साथ साथ वन विकास निगम और पुलिस की साठगांठ और उसकी भूमिका पर सवालिया निशान लगाए गए हैं। बताया गया है कि मृतक संतराम वन माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे। उन्होंने पहले भी कई बार जिला स्तर पर वन माफिया फकीर मोहम्मद और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बारे में शिकायतें की थी और इसी के चलते उनकी हत्या की गई है। सिरोंज तहसील के मुरवास गांव में वाल्मीकि समाज के हमारे भाई संतराम की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या का कारण सिर्फ ये था कि वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वहाँ सास की भूमि पर जिन भूमाफियों ने कब्जा कर रखा था, वन विभाग की ज़मीन पर जिन भूमाफियों ने कब्जा कर रखा था, उसको वो मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने अनेक जगह उसकी पहल की थी। उस पहल के चलते हुए जब वहाँ के माफियाओं को ये लगा कि उनकी ज़मीन उनके हाथ से जाएगी या उनकी आवाज़ दबाना चाहिए, तो उनकी निर्मम हत्या कर दी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है प्रशासन से कि ये एक परिवार के द्वारा की गई हत्या नहीं है। इसमें वन विभाग के अधिकारी शामिल हैं, फ़कीर मोहम्मद शामिल है,
इसमें लापरवाह पुलिस विभाग के हमारे कर्मचारी शामिल हैं। एक दिन पहले जिला प्रशासन ने पूरे शहर और जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए धारा 144 लगा दी है और इसके अंतर्गत बिना मास्क पहनकर शहर में घूम रहे लोगों पर 100 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दुकानों पर बिना मास्क व्यापार कर रहे दुकानदारों और उनके ग्राहकों पर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। उसके बाद आज से खुद कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा, नायब तहसीलदार, पुलिस और अन्य अधिकारियों ने नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की। अभी वर्तमान में जो कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसमें देश के नागरिकों को सचेत करने के लिए कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। इसी बात के लिए सिर्फ ये चालानी कार्रवाई की जा रही है ताकि उनको संदेश मिल जाए, वो जागरूक हों, अपने आप की सुरक्षा करें। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चिलारा के आदिवासी ग्राम कुंवर फालिया और चमार सिंह फालिया से कई दिनों से किसानों की पानी की मोटर चोरी हो रही थी, जिससे 3 आरोपियों को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि रात में ही अपने सगे काका की मोटर पंप चुराने की योजना बनाई और चोरी करने में कामयाब हो गए। उन्होंने पानी की मोटर को कुएं से बाहर निकाला और मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने उन्हें देख लिया। तीनों को पकड़कर ग्राम पंचायत चिलारा लाया गया और 100 डायल को फोन कर शाहपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। मतलब गांव का नाम क्या है? चिलारा। मिथुन ने दिया ना? हाँ जी सर, आपको कैसे सूचना मिली थी? ये मतलब मिथुन ने हमको फ़ोन लगाया। अच्छा। पहले 100 को लगाया, 100 ने हम कंट्रोल ने हमको बताया जी। फिर मौके भी पहुँचे। कितने चोर पकड़े गए सर? 3 लड़के पकड़ा गए। अच्छा। 10-12 साल, ये 18-20 साल के होंगे ये। अच्छा। है ना? कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कितनी मोटर चोरी हुई है? 10-12 करीबन बताए हैं। अच्छा। क्या किया तुमने पहली बार? मोटर चोरी कर दिया। किसकी मोटर चुराई? मेरे काका की। क्या नाम है उसका? कितने दिनों से चुरा रहे हो? नहीं, पहली बार के। साथ में कौन कौन है? ये सातक में अध्ययनरत ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राओं ने तहसीलदार सुभाष सुनरे को स्नातक स्तर की परीक्षा ओपन बुक और ऑनलाइन कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। शासन द्वारा स्नातकोत्तर पीजी कोर्स में ओपन बुक एग्जाम कराई जा रही है, परंतु स्नातक स्तर पर पुरानी पद्धति से परीक्षा से छात्र परेशान हैं, क्योंकि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाई। वहीं नेटवर्क और मोबाइल की उपलब्धता नहीं होने से पढ़ाई नहीं कर पाए। अब ऐसे में 4 अप्रैल को स्नातक की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जो कि पुरानी पद्धति पर होगी, जिसको लेकर छात्रों में खासा रोष देखा जा रहा है। वहीं सैकड़ों छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। शमशाबाद में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले भाजपा कांग्रेस अपने आमने सामने आ गई है और एक दूसरे पर पीएम आवास योजना में धांधली के आरोप प्रत्यारोप लगाने की होड़ सी मच गई। वहीं पीएम आवास योजना की हाल ही में जारी हुई 273 लोगों की सूची ने तूल पकड़ लिया और कुछ दिन पहले कांग्रेस के पार्षदों ने भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाया था कि पीएम आवास योजना में भाजपा के बड़े नेता के नाम जोड़े गए हैं और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपकर अपात्रों के नाम हटाने का आग्रह किया था। आज भाजपा के नेता तहसील कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, एसडीएम के नाम ज्ञापन देकर आवास योजना की जांच कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पात्रता रखते हैं। पिछले 6 साल से कांग्रेस की सरकार होने के कारण उन लोगों के नाम किसी भी कीमत पर नहीं आ पा रहे थे। अब चूँकि कांग्रेस उस 5 साल के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को विधायक जी के सपोर्ट से थोड़ा सा सहारा मिला तो लोगों को एक उम्मीद जगी है कि हमारी भी कुटीर आ सकती है। इसलिए उन लोगों ने आवेदन किए हैं और वो इसमें पूरी पात्रता रखते हैं। उन्हें वार्ड 11 के पार्षद के नाम बताया कि 7 लोगों के नाम है एक परिवार के। इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा वार्ड 11 के पार्षद का सारा परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। उनका सगे भाई हो या बहन हो या भुआजी हो, आप उनकी जांच करा सकते हैं। वो वास्तव में बहुत गरीब हैं, वो इसमें पात्रता रखते हैं। ऐसे नगर में कई लोग हैं पति अपने घर के ऊपर लगा कर रह रहे हैं, उन्हें अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया? उन्हें न्याय आपकी पार्टी तब तक क्या कर रही थी? नहीं तो 6 साल से कांग्रेस के हाथ में नगर पंचायत होने के कारण जो लोग गरीब हैं, जो पनी रखे हुए हैं, उन पे पैसे देने की क्षमता नहीं थी। किस बात के दिए और क्या बोला उन्होंने? पैसा देते आपकी कुटिया जाएगी और इतना पैसा 20,000 रुपये लगेगा। एडवांस में 5,000 रुपये ले लिए थे। कुटी आ गई आपकी? कुटी नाम आया है, अब आया है। तो मेरा नाम साहब सलीम खान है, 2 नंबर वार्ड में रहता हूँ, शाहीबाग कॉलोनी। और हमारे 2 नंबर बर्दवान में कलेक्टर है वो हैं यादव पार्षद। मेरे आज कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल पहले मैंने जो मुझसे 20,000 की मांग करी थी,
तो मेरे हिसाब मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं भर बार इसमें 10,000 रुपये की मैंने व्यवस्था उनके लिए कर पाया। मुझसे कहा उन्होंने कि तुम्हारी ज़्यादा 15 दिन में आपकी कुटी आ जाएगी। पूर्व में कुछ लोगों को पट्टे मिले थे, तो इस संबंध में भाजपा के लोगों ने वो दिया है ज्ञापन। उनका कहना है कि जो पट्टे दिए थे उनके पास पूर्व से भी काफ़ी ज़मीन है, उनके पक्के मकान है, तो उसकी जांच करवाई जाए, उन पट्टों को निरस्त किया जाए। सर अभी तक कहाँ तक जांच पहुँची है? पीएम आवास की जांच चल रही है, कहाँ तक पहुँची है? आज ही मुझे ज्ञापन मिला है, तो इस संबंध में बीजेपी, इसके पहले कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन दिया था, तो एसडीएम सर ने दल गठित किया है। अब जांच पर वहीं से क्लियर हो पाएगा। कांग्रेसियों ने वीडियोग्राफी कराने की मांग की है, इस पर प्रशासन ने क्या फैसला लिया? कल ही ज्ञापन मिला है। अब चूँकि दल एसडीओ महोदय के यहाँ से गठित किया जाना है, मैंने उनको अवगत करा दिया है, तो जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी सर जो निर्देशित करेंगे वैसा किया जाएगा। तो जो पट्टे फर्जी पाए जाते हैं उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? पट्टे, चूँकि पट्टे हमने दिए गए हैं, नगरीय क्षेत्र में पट्टे एसडीओ साहब के द्वारा दिए जाते हैं। एतवार दिन अकेला के तुम्हारे पैसा चेक कराने हमें कहा जाए, बुला लेंगे हमें बैंक में नंगूठा धरवा मोड़ा बेचार में नेच उतर गा। कौन ने निकलवाए? पप्पू ने हेड़ कहनी और बस ऊपर चढ़ गया बाप। अच्छा, ये पैसे किस बात के आए? मेरे पति शांत हो गए। तो पैसे किसने निकलवाए आपके? पप्पू ने। कौन है ये पप्पू? कौन है? बोलो ना, बोलो, बताओ क्या नाम है? पप्पू। कौन पार्षद है क्या? हाँ पार्षद है। कितने रुपए निकल रहा? 1,10,000 ईटे थे, 25 राख लाए भाई ने। अच्छा, वहीं रखा? हाँ, 1 लाए भाई ने नहीं। क्या कह रहे हैं? 25,000 रुपये किस बात के लिए इनने? कह लगा हमने काम करा, कछु ना बोलो ना कछु, हेड़ कहनी और ऊपर चढ़ गया। अच्छा, काय का काम किया है इनने आपका? कागज लगवाए थे कुटी के? कुटी के नहीं। अच्छा, पति शांत हो गए। सहायता राशि। हाँ, सिरोंज में बासुदा नाका वो रोड है जो सिरोंज, विदिशा, कोरवाई, अशोकनगर की सीमाओं को सिरोंज से जोड़ता है। अधिकतर समय बासुदा फाटक पर जाम की स्थिति बनती है। ऐसे रोड पर मंडी होने और बस स्टैंड के कारण ट्रक और बसों को ट्रैक्टरों का निकलना इसी रोड से होता है, जिसकी वजह से हमेशा आम नागरिक जाम में फंसा रहता है। कई बार देखने में आया है कि एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रहती है। प्रशासन के इस और ध्यान देना चाहिए और जाम से निजात भी दिलाना चाहिए, जिससे आम जनता और नागरिक को बाहर से आए हुए लोगों को परेशानी होने से बच सके और समय पर अपना काम पूरा कर सके। शमशाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा तहसील परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल गुरुवार को लटेरी के मुरवास में वन माफिया द्वारा मुरवास ग्राम पंचायत के सरपंच पति संतराम की गांव के दबंग माफिया द्वारा दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई और इस हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मुरवास के हिंदू नेता हमारे सरपंच प्रतिनिधि भाई संतराम की जो मुरवास के वन माफिया जिन्होंने सैकड़ों ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, पहले भी वन के कर्मचारियों को अवगत कराया गया इस बात को लेकर, लेकिन उन माफियाओं के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे दुखी होकर संतराम जी ने लगातार शासन को, माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया। इससे विचलित होकर जो रिजवान मियाँ है, वहाँ का जो गुंडा है, आतताई है, उसने धोखे से संतराम पर निर्मम हत्या की है। पहले उस पर ट्रैक्टर चढ़ाए उन पर, और फिर उन पर कुल्हाड़ी से भी हत्या की है उनकी। और ये हिंदू समाज इस तरह के कृत्यों की घोर निंदा करता है और ये समाज इस तरह के जो आतताई हैं, अत्याचार, इनको स्वीकार नहीं करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील मुख्यमंत्री ऐसे दुराचारियों को ये सर्पों को, नागों को सर कुचलने के लिए भी तत्पर है। माननीय गृह मंत्री जी को भी वहाँ के जो विधायक हैं हमारे उमाकांत जी, उनके द्वारा थाने का घेराव भी किया है। पूरा हिंदू समाज उस संतराम के परिवार के साथ खड़ा है। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में लकड़ी माफिया जंगलों का सफाई कर रहे हैं और बेखौफ होकर बेशकीमती सागौन की लकड़ियां काट रहे हैं। आपको बता दें कि एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पौधारोपण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग में बैठे कई जिम्मेदार लापरवाही के चलते जंगल और मैदान में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खातेगांव वन परिक्षेत्र के हरण गांव वन रेंज में देखने को मिला, जहां पर
पेड़ों को अवैध कटाई जोरों पर है और लकड़ी माफिया बड़े बड़े सागौन के पेड़ों को धड़ल्ले से काट रहे हैं। लेकिन वन विभाग की उदासीनता के चलते आज अतिक्रमणकारियों द्वारा हरे भरे पेड़ों का सफाया कर जंगल को मैदान में तब्दील किया जा रहा है, जिससे दिन ब दिन जंगल अपना स्वरूप खोते जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में जहरीला पदार्थ लेकर महिला तहसील कार्यालय पहुंची। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है, उसने कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो दोनों बच्चों के साथ जहर खा लूंगी। गौरतलब है कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील अंतर्गत ग्राम खड़गांव की सीमा गोस्वामी को उसके पिता ने जीवन यापन के लिए 2 एकड़ जमीन दी थी, जिसे सीमा प्रतिवर्षानुसार किराए पर देती थी और इस वर्ष भी उसकी जमीन को उसने अपने जीजा लक्ष्मण पुरी को किराए पर दिया था और उसके पैसे सीमा को नहीं दिए गए। इस बात से व्यथित होकर रेहटी की कोलार कॉलोनी थाना की तहसील में भी बीच पानी की टंकी पर भी वो चढ़ गई थी और करीब 3 घंटे बाद एसडीएम बुद्धि शैलेंद्र हिनोतिया की समझाइश के बाद महिला बच्चियों समेत पानी की टंकी से नीचे उतरी, जिसके बाद पुलिस ने महिला शिकायत सुनकर जीजा लक्ष्मण पुरी से पैसे दिलवाए। इसके साथ ही 2 एकड़ जमीन को भी दिलवाने का प्रयास किया और लिखा पढ़ी भी कराई। दो बहनें, उनका ये इनका कहना है 2 एकड़ 30 इनका हिस्सा है, तो कल हम पटवारी को भेजते हैं नापने, जो चाह रही है नापने के लिए क्या मैं जी तो कल करवा देंगे। सर इनका एक आरोप ये भी ये पटवारी साहब की पटवारी साहब को इन्होंने 2-3 बार अवगत भी कराया तो उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। परसों रोज मेरे पास होगा तो परसों रोज आज भी बात की हमने इनसे, इन्होंने बोला कि मेरी मम्मी ने खोटनामा दिया है तो मुझे पारिवारिक ये तो पारिवारिक वो तो लग रहा है पारिवारिक, लेकिन शासकीय स्तर पे इनको कोई मदद नहीं मिली, मतलब उनका कहना है। सिंह भैया आप हमारे भाई कहलाते हो, आप कहते हो मेरी बहन भांजियों को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ही के राज में, आप ही के जिले में विधानसभा, आप ही की तहसील नसरुल्लागंज, आपका क्षेत्र विधानसभा सीट बुधनी मैं देखो ये 2 मेरी छोटी छोटी कन्याएं भांजिया और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मेरी 2 एकड़ जमीन पे मेरे जियाजी लक्ष्मणपुरी ने कब्जा जमाया। आप बोल रहे थे कोई किसी का हक नहीं छीन सकता, 10 हाथ गड्ढे में गाड़ दूंगा। मैं चिल्ला कह रही, मेरी क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं गड्ढे में गाड़ रहे हो? मेरी कार्रवाई करो, मेरी 2 एकड़ जमीन पे नहीं जाना चाहिए लक्ष्मणपुरी और मेरी हक दर्शा दो। और इसका केस चल रहा है जबलपुर में, माननीय का जब भी फैसला आएगा मैं उससे सहमत रहूंगा। महाविद्यालय में 16 मार्च से कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शासकीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा परियोजना कार्य के लिए प्रतिदिन रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी बीच आज स्वच्छता अभियान को लेकर सभी को जागरूक करने के लिए गली गली में और वार्डों में जाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। कोरोना वापस लौट कर आ गया है और इसका खतरा फिर से बढ़ गया है। कोरोना से बचाव के लिए कोरोना बचाओ जागरूकता अभियान रैली निकालकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। नशा मुक्ति और साक्षरता को लेकर भी आमजन को संदेश दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता जैन हूँ, शासकीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। हमने 16 तारीख से ये कैंप लगाया है और हमारा ये 22 तारीख तक चलेगा। प्रतिदिन हम लोग योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और कसरत आदि सब बच्चे करते हैं। हमारी बच्चियां हैं, उनमें से एक है जो मार्शल आर्ट भी वो सिखा रही है गुर कि कैसे बच्चे रक्षा कर सकते हैं लड़कियां अपनी। फिर हम लोग का जो गोद बस्ती है वो पुरानी छावनी बस्ती है और पुरानी छावनी बस्ती में हम लोग परियोजना कार्य के लिए जाते हैं रैली लेकर के और लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वापस लौट करके आ गया है और बहुत तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है, तो हम लोगों को मास्क लगाने के लिए, जैसा कि माननीय कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिए हैं, हमको भी शासन से निर्देश आए हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज़र का उपयोग, बार बार हाथ धोना और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं। साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए, मद्य निषेध के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, साक्षरता के लिए, खास तौर से अभी जरा स्वच्छता अभियान भी चल रहे हैं। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।